चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 4 का आपसे कहा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस के 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आपके पास अवरोध दिए, देखिए ax प्लस 3y लेस देन बराबर 60 है और x प्लस y ग्रेटर देन बराबर 10 है और x लेस देन बराबर y है। ये आपके पास मान है। अब देखिए छात्रों, इसे आपको ग्राफी से हल करने हैं, ठीक है। अब आपको मान चाहिए, न्यूनतम मान है, ठीक। आपसे पहुंच जाओ। अब देखिए, आप लिखिए पहले आप समीकरण 1 से, ये आपका समीकरण 1 है, लिखिए। सब लिख सकते हो एक्स प्लस, देखिए जाता हूँ, देखिए एक्स प्लस 3y बराबर में 60, ये आपका समीकरण 1 है। इसे आप लिखिए एक्स प्लस के y बराबर में 10, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक है। अब आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसे आप उठाइए, देखिए एक्स प्लस के 3y बराबर में 60 है। आपको पहले लिखने एक्स बराबर 0 रखने पर, तब आपका देखिए 0 प्लस के 3y बराबर में 60, इसे काटो 3 दूनी 6, मतलब y बराबर आपके पास आया 20 है। जब x मान आपने 0 का तो y मान 20 आया, ठीक है। अब आप रखिए इसमें में y बराबर 0 रखने पर, इसी समीकरण में y बराबर आप 0 रखिए, तो आप देखिए x प्लस के 3y बराबर में 60। अब रखिए y के जगह पे 0 रख दीजिए, आपका 0 हो जाएगा 60, मतलब x बराबर आपके पास 60 आया। ये आपके मान है, देखिए आपके मान हो गए 60,0। अब आप समीकरण 2 उठाइए, लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए एक्स प्लस वाई बराबर में 10 है, ठीक है। इसमें आपको पहले रखना एक्स बराबर 0, तब आपके पास है 0 प्लस के वाई बराबर 10, मतलब वाई बराबर पास 10 आ जाएगा, मतलब 0 आपके मान है। अब इसमें आप वाई बराबर जब 0 रखोगे तब एक्स प्लस के 0 बराबर 10 होगा, मतलब एक्स बराबर पास 10 आ जाए। ये आपके मान हो गए 10,0, 10,0 ये आपके मान है, ठीक है। अब देखिए चाहता हूँ मुझे इसका ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। आले के बस से हल करने ग्राफ बनाने हैं, तब देखिए आप चाहते, ये है आपकी बाई एच, ठीक है। ये आपके पास बाई एच है, ये आपके पास एक्स एच है, एक्स एच बाई एच है। देखिए आपको मान है इसमें 60 तक है, ठीक है। इसमें 10 है, तो इसे आप हिसाब से लिखिए, देखिए 10 से लिखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। आपके मान है। फिर आप देखिए 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, ठीक है। अब देखिए छात्रों, अब आपको मान रखने हैं 0 से 20, ठीक है। 0 से 20, देखिए पहले आपके इसके मान है 0 और 20 हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों, ये आपके पहले समीकरण मान है 0,20, मतलब x का मान 0 है, y का मान 20 है, आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। दूसरा मान है 60,0, मतलब x का मान 60, ये आपका यहाँ पर होगा। ये आपको हल करने हैं, तब देखिए इसे आप ऐसे ले आओ, ठीक है। देखा वजह आपकी सीधी होगी, ठीक है। आप इसे कर लियो सीधी, आपका मतलब 0,20 है, ये आपका 60,0। अब आप इसे देखिए, ये आप मान देखिए, आपके मान है 10 है, देखो 0,10 है, ये मतलब यहाँ पर होगा, ये मान आपके होंगे। इसे आप कटे तो ऐसे जाए आपके पास, ये 10,0 है, ये 0,10 है, 0,10 है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसे आप लिख लीजिए साफ करके, 0, आपके 10 है। अब आप देख रहे हैं इनमें से कोई रेखा कहीं काट नहीं रही है वह, ठीक है। ये आपको दी, देखिए एक्स बराबर वाई है, तो आपकी ये मूल बिंदु से जाइए, इसे आप ऐसे खींचो, इस हिसाब से, इस हिसाब से खींचो, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इससे आपके कहा, ये प्रथम समीकरण जो आपके पास है, इससे
ये आपका प्रथम समीकरण सब लिख सकते हो। देखिए क्या, ये आपका है, ये है प्रथम, ये आपका प्रथम है, ये आपका द्वितीय समीकरण है, ये आपका तृतीय समीकरण मान लीजिए इसे। ठीक है, अब आप देख रहे हो आपसे कहा एक्स प्लस के 3 लेस देन, मतलब इस रेखा से नीचे वाला भाग है, लेस देन मतलब होता है नीचे वाला भाग, इस रेखा से नीचे वाला भाग, ये ग्रेटर देन इस रेखा से ऊपर वाला भाग है। ठीक है, अब इससे कहा एक्स मान जो है, एक्स का मान छोटा है, वाई का मान बड़ा है। अब देखिए छात्रों, अगर मैं इधर ला इधर इसका मान इधर देखिए, अगर ये कर रहे हैं तब इसमें एक्स मान बड़ा आ रहा है, इसमें वाई का मान मुझे बड़ा चाहिए, तो इसमें अगर एक्स मान छोटा, ये आपका वाई का मान बड़ा है, मतलब ये आपका छायांकित भाग है, ये वाला भाग, ये आपका छायांकित है। ठीक है, देखिए एक्स मान जो है बड़ा है। ठीक है, इस इतना पहले आप नोट करिए, फिर आप आगे देखिए। ठीक, इतना पहले आप नोट करिए। देखिए इतना आप नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ये आपके मान हो गए, हमें ये मान चाहिए, ये कटाने बिंदु चाहिए दोनों के, ये चाहिए। ठीक है, इसे आप ओ लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके कटाने बिंदु आपको चाहिए पहले तो। ये आपका समीकरण एक्स बराबर वाई है, ये आप लिख सकते हो एक्स प्लस के 3 y बराबर में 60 है, ये आपका आई एक्स प्लस 10 y बराबर में 10 है। ये आपके मान है, हमें पहले चाहिए। अब देखिए छात्रों, हमें इसके बिंदु चाहिए, इसके बिंदु चाहिए। ये देखिए, ये कटान बिंदु है, एक्स बराबर वाई से, और इस रेखा के हमें इन दोनों को हल करने हैं। जो बिंदु आपके हैं ये यहाँ के बिंदु होंगे। ठीक है, अब देखिए पहले इसे अगर हम हटा रहे, ठीक है, तब देखिए इससे पहले हटा रहे। ठीक है, समीकरण एक बा 3 से, ये आपका समीकरण 3 है, एक्स बराबर वाई, इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए छात्रों, एक्स प्लस 3 y बराबर में 60, हमें चाहिए एक्स बराबर वाई, मतलब वाई एक्स से आप हम वाई रख सकते हैं, तो वाई प्लस के 3 y बराबर में 60, 3 एक 4 y बराबर में 60, तो 15 चौकू 60, मतलब वाई बराबर एक्स। अब आपको मालूम है कि एक्स बराबर वाई है, तो ये भी 15 होगा, मतलब 15 आपका इसका बिंदु आ गया, 15 ठीक है, अब आपको इसके भी बिंदु चाहिए, तब देखिए छात्रों आप इसमें रखिए एक्स प्लस वाई बराबर में 10 है, तो यहाँ पर रखिए वाई प्लस के वाई बराबर में 10 है, 2y बराबर 10, मतलब 2 पंचे 10, वाई बराबर 5 आया, तो फिर एक्स बराबर भी 5 होगा, मतलब 5,5, ये आपके इसके मान हो गए, ये वाले के, ये के, इधर देखिए 5,5। अब आपको ये मान रखने, ये रखने, ये रखने, ये रखने, उस पर चेक करने की, इसमें देखिए अब आपको चेक करने की किस पे अधिकतम किस पे न्यूनतम, ये चारों मान रखे। ठीक है, पहले इतना आओ फिर आओ नोट करिए इसे। ठीक है, आपको समझा रहा, ठीक से नोट करिए इतना पहले। ठीक है, अब देखिए इसे हटा रहे पूरे कम इतने को, अब आपको पहले चेक करने ये चार बिंदु, देखिए आपके बिंदु है 0,20, ये वाले हैं, फिर 0,10 आपके ये बिंदु हैं, ये आपके पास है 5,5, और ये आपके मान है 15,15। ये आपके चारों मान आपको रखने हैं बारी बारी से, उसमें रखने के देखिए आपको दिया z बराबर 3x प्लस 9y, ये आपका x मान है, ये आपका y का मान है, सेम इसी हिसाब से x y और x y। ठीक है, पहले आप इसे रखिए, देखिए z बराबर 3 गुणे 0 प्लस के 9 गुणे 20, तो आपका 0 9 दूनी 18 180, मतलब z बराबर आया 180 इसमें। आप इसे रखिए, इसी में सेम देखिए बिंदु 0,10 रखिए इसमें, तब z बराबर आपके पास है, देखिए 3x प्लस के 9y, मतलब z बराबर 3 गुणे 0 प्लस यहाँ रखिए आप कितने 10, मतलब 9 ढाई आपका 90 होगा। ठीक है, अब आप इसे रखिए 5,5 को, इसी में रखिए z बराबर 3x प्लस के 15, सॉरी 9y है।
ठीक है। तब देखिए जेड बराबर 3 × 5 और 9 × 5, तो जेड बराबर 5 3 15, 9 5 45, ये आपके पास आ गया 60। अब आप इसे रखिए 15 को इसी में जेड बराबर देखिए 3x प्लस के 9y, तब देखिए 3 × 15 प्लस 9 × 15, 15 3 45, 15 निम्मा 135 होंगे आपके पास। इसे जब आप जुड़े हो तो ये आपका 80 होगा, 180। अब देखिए छात्रों, अगर आपसे अधिकतम पूछा मान अगर, तब ये होगा आपका 180। आपसे न्यूनतम पूछा तब आपका 60 सबसे कम मान है। आप लिख सकते हो कि 5,5 पर न्यूनतम मान 60 होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, इस हिसाब से इसे आप करिए। ठीक है, आपको एक भी नंबर कटेगा नहीं, ये आपका 8 नंबर का आएगा। आप अगर इससे कर रहे हो, इस हिसाब से कर रहे हो, तो आपका एक भी नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका घा, देखिए इसी का। ठीक है, इससे पहले आप नोट करिए। देखिए छात्रों, इससे आगे एक क्वेश्चन नंबर है आपका घा। आपसे कहा है वह अंतराल ज्ञात की जिसमें फलन आपको दिया है f(x) बराबर, मान लीजिए इसे 2x² 3x² 36x + 7 वर्धमान है। ठीक है, मतलब आपको ये अंतराल ज्ञात करना है जिसमें वर्धमान है ये। ठीक है, पहले आप इसका अवकलन करिए। देखिए f' बराबर 3 दूनी 6x² होगा, 3 दूनी 6x प्लस के आपके 36 7 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको अंतराल चाहिए तो फिर लिखिए आप f' बराबर आप पहले 0 रखिए, तब 0 बराबर यहाँ से आप 6 कॉमन लीजिए। देखिए x² माइनस के x और 6 36। ठीक है, 6 आपके 0 हो जाए, मतलब x² माइनस के x प्लस के 6 बराबर में 0। अब देखिए गुणा पे तो आपको 6 हो जाए और जोन पे आपको 1 हो जाए, इस हिसाब से आप तोड़िए। ठीक है, सॉरी, तो ये आपका माइनस ही है। ठीक है, ये भी आपके माइनस ही है ये, तब ये आप 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x² माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, इनसे आप x कॉमन लीजिए, x माइनस के 3 प्लस के 2 कॉमन लीजिए, x माइनस के 3। अब इसे इधर ले आओ। देखिए x प्लस के 2 बचा और x माइनस के 3 बचा आपका। x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर आपके पास -2 आया और x बराबर आपके पास 3 आया। आपको अंतराल ज्ञात करना तो उसे ऐसे बनाइए। देखिए -2 प्लस के 3 प्लस अनंत माइनस का अनंत। आपको वर्धमान चाहिए, अब लिखिए 3 अनंत पर वर्धमान है। ठीक है, अब ये दोनों पर माइनस वही वर्धमान है, माइनस अनंत 2 पर आपका अनंत, ये भी आपका वर्धमान है। मतलब दोनों माइनस में तो भी आपका वर्धमान है, दोनों प्लस में तो भी आपका वर्धमान है। ठीक है, अगर एक माइनस एक प्लस है, ये आपका ह्रासमान मान होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। इससे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का। ठीक है, इससे पहले नोट करिए।